हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा बायोलॉजी एकेडमी। आज जो है हम लोग इस वीडियो में बीएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है नेचुरल क्लासिफिकेशन। पिछले वीडियोस में जो है हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे कि नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है। एक ओवरव्यू में समझा दूँ कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जो देखिए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में जो है हम लोगों ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने मेनली ये देखा था कि आर्टिफिशियल में क्या होता था कि सिर्फ वन या मोर देन वन, मतलब एक या एक से अधिक कैरेक्टर के बेसिस पे क्या करते थे हम लोग, क्लासीफाई कर देते थे। ठीक है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो भी हमें दिखाई देता था उसके बेसिस पे क्लासीफाई कर देते थे। ठीक है, मान लीजिए कि एक प्लांट है। ठीक है, एक प्लांट है, अब इसका जो हाइट है, ठीक, इसका मान लो कि हाइट है। ठीक है, इसका कितना हाइट जा रहा है वो हो गया। ठीक है, या फिर इस पे मान लीजिए जो फ्लावर आ रहे हैं वो किस कलर के हैं, तो ये दो कैरेक्टर हो गए जो कि इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं। तो इसी दो कैरेक्टर के बेसिस हम लोग क्या करते थे, क्लासिफिकेशन कर देते। लिनियस ने क्लासिफिकेशन दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो चलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन इज ए सिस्टम इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन। अच्छा, हम लोगों ने उसी में ये भी समझा था कि आर्टिफिशियल और क्लासिफिकेशन का अंतर, आर्टिफिशियल और नेचुरल में अंतर। ठीक है, तो आर्टिफिशियल में एक कैरेक्टर मतलब होता था मोस्टली। ठीक है, एक या दो। ठीक है, और नेचुरल में क्या होता था कि एक से बहुत ज़्यादा होते थे, दो से बहुत ज़्यादा होते थे, चार हो गए कैरेक्टर, पाँच हो गए। ठीक है, तो वही इसमें है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन इज ए सिस्टम इन विच द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। मतलब ये एक सिस्टम जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे एंड उसके रिलेशनशिप के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पे इसे क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस क्या है, तो मेन बेसिस नेचुरल सिमिलैरिटीज़ और उसके रिलेशनशिप के बेसिस पे, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे क्या कर देते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, अब ये भी थोड़ा समझ लें कि हम लोगों को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, फिर इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है नेचुरल रिलेशनशिप। ठीक है, या फिर नेचुरल सिमिलैरिटीज़। देखिए, हमें कैरेक्टर की इस क्लासिफिकेशन का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था उसमें हम लोग मेनली क्या करते थे, तो सिर्फ एक या फिर दो, मतलब मोस्टली वन या फिर टू कैरेक्टर पे बेस्ड होता था। ठीक है, और अनरिलेटेड प्लांट जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है वो भी क्या होते थे कि मतलब कि एक में रख दिए जाते थे। अब मान लीजिए कि पत्ते की बात करें। ठीक है, तो मान लीजिए कोई दो प्लांट है, कोई प्लांट ए है और प्लांट बी है। ठीक है, और दोनों का लीफ जो है ये एकदम इसी तरीके का है। ठीक है, दोनों का लीफ ऐसा इसी तरीके का है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है हम लोगों ने, लेकिन ये दोनों एक से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये रिलेटेड नहीं, सिर्फ एक लीफ क्या हो रहा है, रिजेंबल कर गया। ठीक है, लीफ क्या किया है, रिजेंबल हो गया है। ठीक है, लेकिन रिलेटेड नहीं है। तो जब रिलेटेड नहीं है फिर भी हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्या किए हैं, इसको रख लिए हैं। तो ये रखना सही है, एकदम गलत है। ठीक है, ये आगे चल के हम लोगों को पता चला था। ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या करते थे, एक या फिर दो कैरेक्टर के बेसिस पे ही क्लासीफाई करते थे और अनरिलेटेड प्लांट को एक साथ रख देते थे। ठीक है, नेचुरल रिलेशनशिप यूजेज मेनी कैरेक्टर सो इट शोज नेचुरल रिलेशन मोर एक्यूरेटली। मतलब हम मान लीजिए कि एक इसमें सिर्फ लीफ देखा गया है। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। सिर्फ अगर हम मान लीजिए कि ये हमारा लीफ है, सिर्फ इसमें अगर लीफ को हम लोगों ने देखा, ओवरऑल ऑब्जर्व किया, तो ये लीफ था। अगर हम लोगों को और भी इस पर स्पेसिफिकली मतलब और ज़्यादा इसे अगर जानते तो हम लोग देखते थे कि इस लीफ में ये जो वेन्स का अरेंजमेंट है वो कैसे है, पैरेलल है, अल्टरनेट में है। ठीक है, कैसे, मतलब नेटवर्क रेटिकुलेट है, ये सब हम लोग देखते, अलग अलग देखते, तब तो पता चलता ना उसमें ब्लेड पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा, अलग अलग। ठीक है, तो उसी को कहा जा रहा है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन में मोर एक्यूरेटली पता करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं कि नेचुरल क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है, मतलब ओवरऑल कहना क्या चाह रहा है नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो देखिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन में मेनली जो है ये एक साइंटिफिक अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ प्लांट है जिसमें मल्टीपल नेचुरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, मतलब नेचुरल कैरेक्टर जितने भी उस प्लांट में पाया जा रहा है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब समझते हैं कि नेचुरल क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो क्या रखा गया था। देखिए, मान लीजिए ये जो है हमारा क्या है, एक प्लांट है। ठीक है, अब प्लांट में ये हमारा फ्लावर है, ये लीफ है, ये पार्ट स्टेम है, ये रूट है। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द वेरियस नेचुरल कैरेक्टर्स, मतलब इसमें बहुत सारे कैरेक्टर यूज़ किए जाएंगे। जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या क्या आ सकता है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में रूट आएगा, स्टेम आएगा, लीफ आएगा। ठीक है,
फ्लोरा कैरेक्टर की अगर बात करें तो सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल्स, ठीक है। फ्रूट कैरेक्टर, फ्रूट का टाइप कैसा है ये बात कर रहा है, ठीक है। सीड कैरेक्टर, सीड का टाइप कैसा है, उसमें मोनोकॉट है, डाइकॉट है, ठीक है। एनाटॉमिकल कैरेक्टर कैसा है, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा है, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैसे है, या फिर केमिकल कैरेक्टर्स कैसे हैं। ये इतने सारे बेसिस जो हैं ये कैसे उसमें पाए जा रहे हैं, ये सब नेचुरली ऑकर हैं, मतलब उसमें नेचुरली प्रेजेंट है। हम लोग उसमें कुछ मतलब कुछ केमिकल वगैरह डाल के उसे मतलब अवेलेबल नहीं करा रहे हैं, खुद से ही ये सारे कैरेक्टर्स क्या हैं उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें पहले से प्रेजेंट है। तो इसी के बेसिस हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन को डन करते हैं, ठीक। चलिए तो अब एक्सप्लेनेशन समझते हैं एग्जाम्पल के बेसिस पे, कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए 3 एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैंगो का, एक नीम का और एक पाइन का, ठीक है। 3 अलग अलग प्लांट होते हैं, ठीक। इन तीनों को समझते हैं और क्लासिफिकेशन को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रूट 2 टाइप का होता है मेनली, ठीक है। एक फाइब्रस, एक टैप रूट, ठीक है। तो तीनों में क्या है, तीनों का तीनों टैप रूट है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर लेते हैं, सिर्फ टैप रूट को कैरेक्टर लिए रहते हैं, तो क्या होता, आर्टिफिशियल में हम लोग रख दिए रहते हैं। अगर लीफ की हम लोग बात करें तो देखिए जो हमारा नीम का वंश, जो मैंगो का, ये मैंगो का प्लांट है, ये नीम का है और ये पाइन का है, ठीक है। तो मैंगो का जो प्लांट है तो सिंपल होता है, ठीक है, और लेंसिलेट होता है, ठीक है, सिंपल एंड लेंसिलेट, ठीक है। और ये कंपाउंड वाला जो होता है नीम का जो होता है वो कंपाउंड रहता है, मींस एक ही लीफलेट पे क्या होता है, अलग अलग लीव्स रहते हैं। ऐसे नीम का पौधे में रहता है ना, मतलब एक ही लीफ पे अलग अलग पत्ते रहते हैं, लेकिन आम में क्या होता है, एक ही लीफलेट पे एक ही पत्ता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, एक से मोर लीफ है, ठीक है। और पाइन वाला कैसा होता है, नीडल, सुई जैसा होता है। स्टेम जो है, ये जो स्टेम है ये वुडी होता है, ठीक है, ये भी वुडी होता है और ये भी, इसमें स्टेम होता ही नहीं है, वुडी होता है, सॉरी वुडी होता है, ठीक है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, और पाइन में फ्लावर एब्सेंट रहता है, ठीक। फ्रूट दोनों में ये फ्रूट पाया जाता है, पाइन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। सीड जो है वो 1 कॉटिलेडन होता है, इसमें सीड 2 कॉटिलेडन का होता है, और इसमें नेकेड सीड पाया जाता है। अब बात करें किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो मैंगो जो है एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है, ये भी एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है, और ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म मीन्स जो होता है ना फ्रूट जिसम जो दे, ठीक है, जिसके पास फ्रूट हो उसे एंजियोस्पर्म कहेंगे, और जो फ्रूट नहीं होता उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन की अगर बात करें तो इफ वी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिट ट्री, ऑल 3 विल बी प्लेस्ड अंडर द आर्टिफिशियल सिस्टम। मतलब मैं पहले इस बताया कि अगर हम लोगों ने सिर्फ ट्री के बेसिस पे लिया रहता है क्लासिफिकेशन, सॉरी मैंने ट्री नहीं रूट बोला था। अगर ये देखिए ये तीनों का तीनों क्या है, तीनों के तीनों एक पेड़ है ना, तो अगर सिर्फ पेड़ के बेसिस के क्लासिफिकेशन अगर हम लोग लिए रहते हैं तो इसके बेसिस हम लोग क्या किए रहते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इसे रख दिए रहते हैं, ठीक है। लेकिन इस पे बहुत सारे अलग अलग नेचुरल कैरेक्टर्स जो पाए जा रहे हैं उसके बेसिस पे जब हम ले रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग कहाँ रख रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग नेचुरल क्लासिफिकेशन में इसे रख रहे हैं, ठीक है। चलिए कैरेक्टर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है नेचुरल वाले का, नेचुरल क्लासिफिकेशन का, तो बेस्ड ऑन मेनी नेचुरल कैरेक्टर्स, इसमें क्या होता है बहुत सारे नेचुरल कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो नेचुरल रिलेशनशिप, और एक दूसरे से क्या करते हैं, नेचुरल रिलेशनशिप को शो करते हैं, मोर साइंटिफिक रहता है, मोर एक्यूरेट रहता है। स्टेबल एंड वाइडली एक्सपेक्ट, ज़्यादातर ये एक्सेप्ट किया गया था। सिमिलर प्लांट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, जबकि आर्टिफिशियल में क्या था, अनरिलेटेड प्लांट आर प्लेस्ड टुगेदर, जो रिलेटेड नहीं थे उसे भी प्लेस कर देते थे, ठीक है। अनरिलेटेड प्लांट आर केप्ट अपार्ट, जो रिलेटेड नहीं उसको अलग अलग रखते हैं, ठीक है। अब एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है, देखिए एडवांटेज में अगर बात करें तो हम लोगों का जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है किससे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से। ये नेचुरल रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन प्लांट में हेल्प करेगा, प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में। अब एक बात समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट है, ये सी प्लांट है, ठीक है। ये हमारा मैंगो का प्लांट है, ये मैंगो का प्लांट है, ठीक है। ये नीम का प्लांट है, और ये जो है हमारा किस चीज़ का प्लांट है, पाइन का प्लांट है। तो अब मान लीजिए तीनों के तीनों क्या है, ट्री है ना, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि तीनों के तीनों क्या है, ट्री है, तीनों के तीनों क्या है, ट्री है। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करके, इस कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके अगर हम लोग जो है क्लासिफिकेशन दें तब तो आर्टिफिशियल होगा ना, और ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, आर्टिफिशियल है। और इसके बेसिस से सिर्फ ट्री है कि हाँ ये जानते हैं कि हम लोग ये सिर्फ एक ट्री है, इसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कम्प्लीटली नहीं दे सकते हैं। जबकि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है हमारा, नेचुरल क्लासिफिकेशन का यही फ़ायदा है कि हम लोग प्लांट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, प्लांट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पे। जितने ज़्यादा कैरेक्टर उतनी ज़्यादा एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। और इवोल्यूशन को भी समझने में हेल्प होता है, कैसे इवॉल्व करके आया हुआ है, ठीक है। अब लिमिटेशन की बात करें कि क्या लिमिटेशंस है। अब देखिए, ये इवोल्यूशनरी रिलेशन नहीं शो करता है, ठीक है। इसमें इवोल्यूशन शो नहीं होता है कि ये कैसे इवॉल्व करके आया हुआ है, ठीक है। सम अनरिलेटेड प्लांट में स्टिल बी प्लेस्ड टुगेदर, और हो सकता है कि कुछ जो रिलेटेड प्लांट नहीं है उसको भी हम लोग क्या करें, रख सकते हैं, एक साथ में रखा जा सकता है। मॉलिक्यूलर डेटा वाज नॉट यूज्ड इन दिस सिस्टम, मीन्स मॉलिक्यूलर डेटा का मतलब डीएनए हो गया या फिर आरएनए, उसके बेसिस पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं की गई थी। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि आर्टिफिशियल और नेचुरल में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो बेस्ड ऑन वन कैरेक्टर ये 1 से 2 कैरेक्टर होता था, नेचुरल में बहुत सारे कैरेक्टर यूज होते हैं। अनरिलेटेड को एक साथ रखा जाता था, इसमें नहीं रखा जाता है। नेचुरल रिलेशनशिप वाले को एक साथ रखा जाता है, ये लेस एक्यूरेट होता है, ये मोर एक्यूरेट होता है। आइडेंटिफिकेशन होता है, इसमें रिलेशन भी पता चलता है, ठीक है। फादर ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, मतलब बेंथम एंड हुकर ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। अब इसके क्लासिफिकेशन हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे कि बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन क्या था, ठीक है। और उन्होंने जेनेरा प्लांटेरम बुक में ये क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। अगर ओवरऑल समझने की बात करें कि नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो मेनली बस 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ है कि मेनी कैरेक्टर्स और नेचुरल रिलेशनशिप्स। मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर, ये मान लीजिए प्लांट अगर है, ठीक है, प्लांट है तो इसके बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर हो, मेनी कैरेक्टर हो, और ये दोनों जो मतलब ये सारे कैरेक्टर जो है ना आपस में रिलेटेड हो, मतलब इसी प्लांट से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इसी को क्या करें, नेचुरल रिलेशनशिप और मेनी कैरेक्टर्स। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।